हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जो है कि प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 1 होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जिस आधार पे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमारा जो है कि ये है कि यहाँ पे ये श्रृंखला हमें बतानी है, यानी कि जैसे ये श्रृंखला हमारी चल रही है उसी प्रकार जो है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक श्रृंखला हमें यहाँ पे बतानी है कि कौन सी श्रृंखला आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो है कि पता करेंगे कि यहाँ पे ये श्रृंखला और ये श्रृंखला हमारी कैसी आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे कि यहाँ पे ये 16 कैसे आया हुआ है। ठीक है, ये श्रृंखला हमारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर जो है कि हम लोग इसको 4 में 3 का अगर जो है कि गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा। तो देखिए ये श्रृंखला हमारी कैसी चल रही है, तो 4 में अगर जो है कि 3 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 में देखिए यहाँ पे हमें 16 लाना है, तो इसमें +4 करके हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया। तो 16 हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो इन दोनों का जो है कि यहाँ पे इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो 6 में अगर जो है कि हम लोग 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा। तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हम लोग 4 को जोड़े हैं, यहाँ पर भी अगर हम लोग 4 को जोड़ करके देखें तो यहाँ पे हमारा 28 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रथम 2 संख्याओं को जो है कि आपस में गुणा कर देना है और उसमें जो है कि 5 को क्या करना है, 4 को जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 10 में अगर 4 को जोड़ दिया जाए तो 14 होगा, लेकिन यहाँ पे 49 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 8 दूना कितना होगा 16, और 16 में अगर 4 को जोड़ दिया जाए तो 20 होगा। तो ये जो है कि श्रृंखला हमारी सही हो रही है। और देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 में 4 जोड़िएगा तो 12 होगा, तो सी भी हमारा गलत है। और यहाँ पे देखिएगा 3 में 2 का अगर गुणा करें तो 6, और 6 में अगर 4 को जोड़ा जाए तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पे 12 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको समझ में आया होगा, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है और 12 हो जाएगा, और इसमें +4 कर देना है, हमारा 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार इनका जो है कि गुणा कर देना है तो 24 होगा, और 24 में अगर 4 को जोड़ दिया जाए तो 28 होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या किया गया है, 8 दूना कितना होगा 16, और 16 में +4 को ऐड किया गया है तो 20 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा फ्रेंड्स 2 क्या है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की श्रृंखला में हमें बताना है कि ये श्रृंखला जैसी अक्षर श्रृंखला है वैसी ही यहाँ पे कौन सी अक्षर श्रृंखला होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि पता करेंगे कि ये श्रृंखला हमारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला और इसका पहला देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पी के बाद जो है कि QRS और T। ठीक है, तो ये जो है कि प्लस इसमें जो है कि हमारा कितना किया गया है, तो प्लस हमारा 4 ऐड किया गया है। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आपको जो है कि देखिए प्लेस वैल्यू इसमें देखिए, अगर आप रीजनिंग के प्रश्नों को सही करना चाहते हैं कम समय में, तो आपको जो है कि ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए मुझे याद है यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू कितना होती है। तो पी की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स हमारी जो है कि 16 होती है। ठीक है, यानी कि पी हमारा 16वें स्थान पे आता है। ठीक है, और टी हमारा कितने स्थान पे आता है। तो टी हमारा जो है कि 20वें स्थान पे आता है। ठीक है, यानी कि 16 से यहाँ पे 20 हुआ है।
देखिए ये P हमारा 16वें स्थान पे और T हमारा 20वें स्थान पे, यानी कि 16 से 20 हुआ, यानी कि प्लस हमारा 4 ऐड हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसको अगर देख लेते हैं तो देखिए B की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो B की फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है और F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस हमारा कितना हुआ है, तो प्लस हमारा 4 ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग जो है कि इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो टी से, यानी कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, +4 किया गया होगा। ठीक है, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 है और 20 में अगर 4 जोड़ दिया जाए, इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 24। और 24 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 24 फ्रेंड्स आपकी जो है कि एक्स की प्लेस वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो पहला अक्षर आएगा वो यक्स होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्लेस वैल्यू मान लीजिए कि आपको याद नहीं है और ये प्रश्न आपको सामने आ जाए, तो PQRST 4 ऐड हुआ है। टी के बाद जो है कि देखिए टी के बाद क्या हुआ है, तो टी के बाद यहाँ पे UVWX, यानी कि 4 हमारा ऐड हुआ है, यानी कि पहला अक्षर हमारा इस अक्षर श्रृंखला में यक्स होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है कि वाई है पहला अक्षर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि कट चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको जो है कि अब दूसरा अक्षर इन सब का देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा अक्षर में फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या है, तो दूसरा अक्षर में जो है कि क्यू के बाद देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है। ठीक है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, यानी कि क्यू हमारा 17वें स्थान पे आता है और क्यू के बाद क्या हुआ है, ओ हुआ है, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी, तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यानी कि 17 से 15 हुआ है, यानी कि -2 हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका दूसरा, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए के के बाद आई के बाद जे और के, यानी कि यहाँ पर भी माइनस हमारा 2 ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए ओ के बाद -2 करेंगे, तो ओ के बाद जो है कि -2 जब करिएगा तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो 15 में -2 करिएगा तो 13 होगा। ठीक है, 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो यम की, यानी कि यहाँ पे एक्स और यम होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स और एम हमारा किस में है, तो यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स एन है, सारे ऑप्शंस गलत, और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एम और एक्स एम सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो अगर आप सही नियम से, सही रूल से अगर रीजनिंग के प्रश्नों को लगाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी 2 अक्षर आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रेलवे में आपको पता है और जो है कि कम समय होता है और प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो अपनी स्पीड को जो है कि बढ़ाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो ऐसे ही प्रश्नों को डेली प्रैक्टिस किया करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आपका जो है कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कि क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे हमारा 20 कैसे आया हुआ है और यहाँ पे हमारा 13 कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 27 और यहाँ पे 18 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो 27 और 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 27 और जो है कि 18 को अगर हम लोग जोड़, देखिए फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे और यहाँ पे देखिए 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि हमारा 45 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है कि 12 और 13 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 और 13 हमारा कितना होगा, तो 12 और 13 हमारा 25 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 12 और 13 हमारा कितना होगा, तो 12 और 13 हमारा जो है कि 25 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, 20 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0 और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हमारा आया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 2 और 1 हमारा जो 2, 6 2 8 और 1 हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया, और यहाँ पे 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1,
यानी कि फ्रेंड्स अब हम लोग को श्रृंखला थोड़ी बहुत पता चल गई है कि यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के जो है कि दोनों को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 10 और 11 कितना होगा, 21 होगा। और 21 में अगर 5 4 9 यानी कि 9 को अगर माइनस करिएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा कितना फ्रेंड्स, तो 11 में 9 को अगर माइनस करिएगा तो 2 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है कि 1 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि यहाँ पे 12 हमारा जो है कि आ रहा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 12 होना चाहिए। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे 12 जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स अगर आप जो है कि डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है कि स्पीड भी बढ़ेगी और फ्रेंड्स आपको आइडिया भी लगेगा कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है कि 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले वेन आरेख अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन का यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ट्रेन का डायग्राम हम लोग बना लेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद लड़की का जो है कि डायग्राम बनाएंगे और लड़की का ट्रेन से देखेंगे कि क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स लड़की का ट्रेन से जो है कि कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लड़की का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपकी जो है कि ट्रेन का डायग्राम है और ये आपका जो है कि लड़की का डायग्राम है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग स्वास्थ्य का डायग्राम बनाएंगे और स्वास्थ्य का लड़की से और ट्रेन दोनों से देखेंगे कि क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स स्वास्थ्य का संबंध जो है कि लड़की से ये है कि कुछ लड़कियां स्वस्थ होती हैं और कुछ लड़कियां स्वस्थ नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाला डायग्राम अगर बनेगा तो यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ लड़कियां आपकी क्या हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वस्थ को यस से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स क्योंकि सभी लड़कियां स्वस्थ नहीं होती हैं, कुछ स्वस्थ होती हैं और कुछ जो है कि स्वस्थ नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डायग्राम बन के रेडी हो गया है और ये डायग्राम आपका फ्रेंड्स किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग जो है कि देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या, देखिए किसी एक खास कूट भाषा में वॉच को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है और फिर उसके बाद हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ये जो है कि हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए वॉच, यहाँ पे डब्लू, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद WAT, फिर उसके बाद C और यहाँ पे H, ठीक है। डब्लू की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो फ्रेंड्स डब्लू की प्लेस वैल्यू हमारा जो है कि डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23, यानी कि डब्लू हमारा 23वें स्थान पे आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ए हमारा ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होता है और सी की प्लेस वैल्यू 3 और एच की प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डब्लू के स्थान पे यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। तो 5 हमारा कैसे आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स 5 हमारा ऐसे आएगा, इस डब्लू के प्लेस वैल्यू के दोनों संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 और जो है कि 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 हमारा 5 हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है नीचे, यहाँ पे देखिए 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे बी किया हुआ है, यानी कि ए के स्थान पे बी क्यों किया हुआ है, यानी कि इसमें ए की प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ए के बाद यहाँ पे बी कर दिया है, यानी कि प्लस यहाँ पे 1 कर दिया है, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स टी के स्थान पे क्या है, 2 है। यहाँ पे आपको टी के स्थान पे 2 दिखाई दे रहा हो, तो इनके भी दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और सी के बाद यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, डी किया गया है, यानी कि +1 कर दिया गया है। तो 3 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 और 4 की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे डी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे डी को लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा पुनः बारी आती है इनके अंकों को जो है कि जोड़ने का। तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और 8 में जो है कि हम लोग एक ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 था तो जोड़ने में 5 हो रहा था, 2 और 0 था तो 2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा मिल रहा है 5B2
D8, ठीक है, यानी कि 5B 2D और 8 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे H, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे E, फिर उसके बाद A और यहाँ पे R। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले अगर देखते हैं तो देखिए H की प्लेस वैल्यू हमारी होती क्या है, तो H की प्लेस वैल्यू हमारा होता है 8, ठीक है। तो 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए फिर उसके बाद ई के बाद हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो ई के बाद क्या होगा, तो ई के बाद एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। और ए की प्लेस वैल्यू हमारी एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। और आर के बाद हम लोग आर में +1 करेंगे तो कितना होगा, तो आर में अगर हम लोग +1 कर देंगे तो आर के बाद हमारा कितना आता है, तो आर के बाद यस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यस हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो 8F1 और S, 8F1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है कि प्रश्न 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ्रेंड्स बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और डेली अगर प्रैक्टिस से जुड़ते हैं, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो है कि स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें विषम शब्द का जो है कि हमें चयन करना है, ठीक है। तो विषम शब्द का चयन हमें देखिए सबसे पहले देखिए जनवरी हमारा जो है कि 31 का होता है, और मई भी हमारा 31 का होता है, मार्च शायद मार्च भी हमारा 31 का होता है, और अगस्त भी हमारा जो है कि 31 का होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि विषम यानी कि विषम मतलब भिन्न, ठीक है। तो भिन्न हम लोग इस तरह नहीं पता कर पाएंगे। तो अब हम लोग दूसरा जो है कि तरीका से इसको देखते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न अगर पूछा गया है तो ये कोई वजह होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो जनवरी है, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है, तो जनवरी के बाद जो है कि फरवरी आता है, और फरवरी के बाद क्या आता है, तो मार्च आता है। तो जनवरी हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और फरवरी को छोड़ के जो है कि मार्च, तो यहाँ पे हमारा मार्च भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को छोड़ दिया है, ठीक है। जनवरी फरवरी को छोड़ दिया है, मार्च को ले लिया है। और मार्च के बाद जो है कि अप्रैल, मार्च के बाद जो है कि अप्रैल को छोड़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना है। फिर उसके बाद जो है कि मई को लेना है। तो देखिए मई हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और मई के बाद जो है कि फ्रेंड्स जून को लेना है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई को छोड़ना है, जून को लेना है। और फिर उसके बाद देखिए जून को छोड़ने के बाद जुलाई को लेना है, ठीक है। क्या लेना है, तो हम लोग को जो है कि जुलाई को इसमें लेना है, ठीक है। तो जुलाई को नहीं लिया गया है, यहाँ पे अगस्त को ले लिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी भिन्न है, ठीक है। देखिए जनवरी के बाद जो है कि फरवरी को छोड़ के मार्च को लिया गया है, और मार्च के बाद जो है कि अप्रैल को छोड़ के मई को लिया गया है। देखिए यहाँ पे मई दिख रहा है, और मई को छोड़ने के बाद जो है कि जून को लेना था, और जून को जो है कि छोड़ने के बाद जो है कि जुलाई को लेना था। तो यहाँ पे अगस्त को ले लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा जो है कि 7 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम लोग को जो है कि ये पता करना है। देखिए इसमें हम लोग देखते जाएंगे कि किसके बगल में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डब्लू के बगल में क्या है, डब्लू के यहाँ पे बगल में यम है। यहाँ पे देखिएगा डब्लू के बगल में यम है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए डब्लू के बगल में यम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, डब्लू के बगल में यम हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड में हम लोग यम को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा श्रृंखला क्या बन रहा है, AESOMWD, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर उसके बाद AE, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO हो जाएगा, ठीक है। MWD, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा AE हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि SOM, फिर उसके बाद जो है कि SOMW, यम के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे A भरा जाएगा, ठीक है। AESO
एम डब्ल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग भरे क्या हैं, देखिए हम लोग यम भरे हैं, फिर उसके बाद एस ओ भरे हैं, ठीक है, एम एस ओ भरे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ई को भरे हैं, फिर उसके बाद जो है कि डब्ल्यू को भरे, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डी को भर दिए हैं, ठीक है। देखिए एम एस ओ ई डब्ल्यू ए डी देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, आसान प्रश्न है लेकिन टाइम वेस्ट इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डब्लू के बगल में यम है, यहाँ पर भी डब्लू के बगल में यम है, तो डब्लू के बगल में यम को हम लोग भर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यम के बगल में क्या है, तो देखिए यम के बगल में ओ है, तो यम के बगल में हम लोग ओ भर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कि ओ के बगल में क्या है, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि एस को भर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है कि ऑप्शन नंबर सी निकल के आया है। और ये भी प्रश्न आपका जो है कि रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। और पैमाना, लंबाई और सिस्मोग्राफ, और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो संबंध इस पैमाना और लंबाई का है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स लंबाई जो होती है ये पैमाना में नापी जाती है, तो उसी प्रकार सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ में जो है कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। तो भूकंप आपका जो है कि यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपना एक जो है कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए हम लोग हर जो है कि चैप्टर से एक एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स बेसिक तौर पे आपको जो है कि पता होगा कि देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप हैं, अगर आपके पिताजी को लिखना होगा तो कहाँ पर लिखा जाएगा, आपके जो है कि ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। और आपके जो है कि मम्मी ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, समझिए फ्रेंड्स ये बेसिक है, ये आप हैं तो आपके पिताजी को आपके ऊपर लिखा जाएगा, आपके माताजी को आपके जो है कि पिताजी के बगल में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हैं तो आपकी यहाँ पे पत्नी भी हो सकती है, ठीक है। और आपके जो है कि बगल में बहन, बहन फिर उसके बाद जो है कि भाई, ठीक है। ये जो आपके जो है कि उम्र के लगभग सेम होंगे, जैसे भाई बहन हो गए, पत्नी हो गई, तो आपके बगल में लिखे जाएंगे। और मान लीजिए कि आपके पुत्र को लिखना होगा तो आपके पुत्र को जो है कि आपके नीचे लिखा जाएगा। और आपके जितने भी पुत्री पुत्र जितने भी बच्चे होंगे वो आपके जो है कि नीचे लिखे जाएंगे और एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको बुआ को लिखना होगा तो ये पिताजी की बहन हो जाएंगी, तो यहाँ पे मतलब बुआ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के मतलब अपने बड़ों को आपके ऊपर लिखना है और आपके छोटों को आपके नीचे लिखना है, और आपके जो समकक्ष हैं जैसे पत्नी, बहन, भाई, वो आपके जो है कि बगल में होंगे। तो उसी तौर पे और देखिए उसी उसी बेस्ड पे हम लोग जो है कि इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए डी क्या है, के का भाई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे देखिएगा ये जो डी है ये क्या है, के का भाई है, यानी कि के का भाई है कौन, डी। तो देखिए जो मेल होता है यानी कि जो पुरुष होता है उसको प्लस कर देते हैं इसमें, और जो महिला होती है उसको हम लोग माइनस करते हुए जाते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि डी जो है वो के का भाई है, यानी कि इसमें के क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, यानी कि लड़का है कि लड़की है, महिला है कि पुरुष है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यम के की बहन है, यानी कि जो यम जो है ये यम जो है ये के की क्या है, बहन है, यानी कि महिला है, यानी कि इसको माइनस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में क्या कहा गया है कि आर जो है कि डी का पिता है, यानी कि आर जो है ये डी का क्या है, पिता है, यानी कि पुरुष है, इसको प्लस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एस क्या है, एम की माता है, यानी कि एस क्या है, एम की माता है, यानी कि ये माइनस है, महिला है, इसको माइनस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए के का आर से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जो है कि पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है कि बेसिक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि के का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहीं पे आप जो है कि गलत करते हैं, ये बता देते हैं कि क्या लगेगा आर का, लेकिन यहाँ पे आर का के क्या लगेगा ये जो है कि हमें
बताना है। ठीक है, तो एक में आपने जो पूरा प्रश्न को सॉल्व किया तो के का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि के महिला है कि पुरुष है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको पता है पहले से ही। देखिए, ये मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपकी बहन और भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि के का आर से क्या संबंध है, यानी कि आर का के क्या लगेगा। ठीक है, तो या तो देखिए अगर ये लड़की होगी तो आर का जो है कि के पुत्री हो जाएगी, और लड़का होगा तो पुत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स डेली अगर प्रैक्टिस सेट से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको जो है कि बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 क्या है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, यानी कि स्नातक भी हो, शहरी भी हो और महिला भी हो। ठीक है, ये तीनों को कौन सा इसमें अंक निरूपित करता है, ये जो है कि हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ से इसमें जो है कि हम लोग को क्या पूछा गया है, इसमें उद्योगपति से कोई मतलब नहीं है, तो उद्योगपति में एक और दो है, तो एक और दो को हम लोग बिल्कुल काट ही देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो छः है, ये छः क्या है, सिर्फ जो है कि शहरी है, यानी कि देखिए शहर के लिए ये वृत्त ये जो आयत है वो निरूपित किया गया है। ठीक है, और उन स्नातक के लिए ये गोला है, यानी कि ये गोला में जो रहेंगे वो स्नातक रहेंगे, और ये आयत में जो रहेंगे वो शहरी रहेंगे, और त्रिभुज में जितने लोग हैं वो महिला रहेंगे, और ये गोला में जो है एक और जो गोला बनाएगा उसमें उद्योगपति रहेंगे। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिएगा कौन सा शहरी भी है और स्नातक भी है और महिला भी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको जो है कि 5 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से 5 नज़र आ रहा होगा, जो कि 5 फ्रेंड्स हमारा है क्या, तो 5 हमारा देखिए इसमें भी है। ठीक है, और इसमें भी है और त्रिभुज में भी है। ठीक है, यानी कि 5 जो है ये स्नातक भी है, शहरी भी है और महिला भी है। ठीक है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ अपना बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो 11 नंबर का प्रश्न हमारा जो है कि क्या कह रहा है, यदि सुपर को क्या लिखता है 63 लिखा जाता है, और क्लास को जो है कि 20 लिखा जाता है, तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताया हूँ सभी का आप जो है कि एक तरफ से प्लेस वैल्यू लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सुपर एस यू, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद ई और आर, सुपर। एस की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की प्लेस वैल्यू 21, और पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सभी को हम लोग जो है कि क्या करेंगे, सभी को हम लोग जो है कि इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और 63 हमें प्राप्त करना है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ तो करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर जो है कि हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 5 कितना होगा, 13 हो जाएगा। 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19, 19 के बाद 20 और 20 9 29, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 2, फिर उसके बाद 2 2 4 1 5, 5 और 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 79 हमारा हो रहा है। ठीक है, अब 79 हो रहा है, यहाँ पे हमें 63 लाना है, तो आपको जो है कि कॉमन सेंस होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 और इस 9 का आपस में जो है कि गुणा कर दें तो 63 हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग शायद इसका भी करके देखते हैं। तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो सी की प्लेस वैल्यू हमारा जो है कि 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यल की प्लेस वैल्यू हमारा 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। ए की प्लेस वैल्यू हमारा 1, और यहाँ पे डबल यस है, तो यस की प्लेस वैल्यू हमारी 19, और फिर उसके बाद जो है कि डबल 19। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है कि सभी को जोड़ते हैं और उनके अंकों को आपस में गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 जो है कि एक कितना हो जाएगा 19, फिर उसके बाद 20 21 और 21 22 23 24, 24 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि 1 और 2, 2 2 1 के बाद 3, और 3 और 1 जो है कि हमारा जो है कि हासिल कितना है,
2 हासिल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 54 आपका जो है कि आएगा, ठीक है। और इनके अंकों को आपस में अगर गुणा करते हैं तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 हमारा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग स्टडी का जो है कि निकालेंगे। तो देखिए स्टडी का हम लोग निकालते हैं यस, फिर उसके बाद टी, यू, फिर उसके बाद डी और वाई, ठीक है। यस की प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है, तो यस का प्लेस वैल्यू हमारा 19 होता है, टी का हमारा 20 होता है, यू का जो है कि हमारा 21 होता है, और डी का हमारा जो है कि 4 होता है, वाई का हमारा कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अब देखिए इनको हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको देखिए 19 हो गया है, फिर उसके बाद 20 हो गया है, फिर उसके बाद 21 हो गया है, फिर उसके बाद 25 हो गया है, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा 4 है, ठीक है। तो देखिए 9 10 10 5 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 को 9 हो जाएगा, और 2 2 4 और 2 6 और 1 7, और 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे 89 हो रहा है, ठीक है। तो अब 89 हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोड़ने पे हम लोग को कितना हो रहा था, 79 हो रहा था, और इनके अंकों को आपस में गुणा किए थे तो 63 आ गया था हमारा। उसी प्रकार इनके अंकों को आपस में अगर गुणा करेंगे तो 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 63, नहीं 8 9 यहाँ पे 72 हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो 72 देखिए किसी भी ऑप्शन में है, तो देखिए फ्रेंड्स 72 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 12 नंबर का प्रश्न हमारा है क्या, देखिए ये आपका जो है कि डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित प्रश्न है, और 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, और इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे दिशा में मुड़ते हुए जाएगा, उसी तरह हम लोग जो है कि डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम को हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो देखिए कृष्णा जो है ये उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि ये आपका जो है कि कृष्णा है, ठीक है। और कृष्णा क्या करता है, उत्तर की दिशा में, यानी कि उत्तर की दिशा किधर है, तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर की दिशा जो है कि ऊपर है। तो ऊपर इसको हम लोग सबसे पहले 40 किलोमीटर की यात्रा कराएंगे, ठीक है। तो 40 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुका है। उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो जो आपका दायां होगा वो जो है कि कृष्णा का भी दायां होगा। तो कृष्णा कहाँ गया है, तो 4 किलोमीटर जो है कि यहाँ पे 4 किलोमीटर क्या किया है, ये 4 किलोमीटर इधर कहाँ पर दाएं मुड़कर जो है कि यात्रा किया है, और फिर क्या किया है, बाएं मुड़ गया है। तो इसका बायां किधर होगा, तो इसका बायां फ्रेंड्स यानी कि ये फिर से जो है कि ऊपर जाने लगा, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद जो है कि ये कितना, तो 5 की फिर बाएं मुड़कर 5 किमी की यात्रा करता है, यानी कि ये 5 किमी की यात्रा किया हुआ है, ठीक है, 5 किमी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, यानी कि अंत में वो बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं कहाँ मुड़ेगा, तो जो आपका बायां वो इसका भी बायां, ठीक है। तो देखिए ये बायां मुड़ा है, और कितना यात्रा किया है, तो 4 किलोमीटर की यात्रा ये जो है कि कृष्णा कर चुका है क्या, तो अंत में वो बाएं मुड़ा है, ठीक है, और 4 किलोमीटर की यात्रा किया है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये आपको 40 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बीच वाली जो दूरी है, जो ये वाली दूरी होगी, वही जो है कि ये भी दूरी होगी, ठीक है। क्योंकि इधर भी 4 चला है, इधर भी 4 चला है, तो इधर 5, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है कि 40 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 40 5 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। और यही जो है कि 45 हमारा आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 45 हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे आप करते जाएंगे, सभी प्रश्न आपके जो है कि सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है, आज के बाद आपको जो है कि डेली प्रैक्टिस मिला करेगी। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करना है। आरोही क्रम में व्यक्त मतलब
जैसे ABCD को आपको आरोही क्रम में लिखने को बोला जाए तो A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसको अवरोही क्रम में लिखा जाएगा तो D हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर उसके बाद B हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए सभी में P है तो P को हम लोग काटते हुए जाएंगे। ठीक है, सभी में P है, सभी में P है तो सभी को P को काट देंगे। अब पहला अक्षर से हमें मतलब नहीं है और सभी शब्द के दूसरे अक्षर से अब हमें मतलब है। तो देखिए दूसरे में क्या है, आई है, आई है, आई है, और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है। तो इनमें सबसे पहले फ्रेंड्स आएगा कौन, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है कि ई आएगा। ठीक है, ABCDE। ठीक है, तो ई आएगा यानी कि 4 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा 4 वाला होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसका काम जो है कि हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो है कि आई से पहले हमारा क्या आएगा, तो आई से जो है कि ओ से पहले हमारा कौन आएगा, तो सबसे पहले आई आएगा। ठीक है, तो आई हमारा इन तीनों में है और ओ हमारा जो है कि इधर है, एक ही में है। तो आई पहले आएगा कि ओ, तो हमारा जो है कि सबसे पहले आई आएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है कि लास्ट में हो जाएगा, तो इधर हम लोग 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स सभी में आई है तो सभी के आई को जो है कि हम लोग काट देंगे। ठीक है, सभी के जो है कि आई को हम लोग काट देंगे। अब देखिए बचा तीसरा, यानी कि इसमें सी बचा है, इसमें टी बचा है और इसमें यल बचा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हमारा जो है कि सी आएगा, यानी कि पहला वाला आ जाएगा। इसका भी काम जो है कि हमारा ख़त्म। ठीक है, अब देखिए टी पहले आएगा कि यल पहले आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यल आएगा। ठीक है, सबसे पहले यल आएगा तो यानी कि ये हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये हमारा टी आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये श्रृंखला देखिए किस में दिया गया है, 41, 32, 5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस में घबराना नहीं है, बेसिक तौर पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सभी को देखते हुए सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है कि प्रैक्टिस में ये सब आपके लिए आसान लग रहा है तो आप जो है कि थोड़ा फास्ट करके देखिएगा। और यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको जानकारी होना चाहिए कि बी क्या हो जाए, ए हो जाए। यानी कि बी की प्लेस वैल्यू 2 है और इसकी 1 है। यहाँ पे हुआ क्या है, तो -1 हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिएगा और पी हमारा ओ हो जाए तो पी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पी की प्लेस वैल्यू 16 है और ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 है, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, तो के की प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो के का प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स हमारा जो है कि के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो के का प्लेस वैल्यू हमारा जो है कि के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। और इसमें अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। और 10 जो है कि हमारा 10 की प्लेस वैल्यू किसकी है, तो यानी कि जे है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, तो के हमारा जे हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको घबराना नहीं है, बेसिक तौर पे सभी प्रश्नों को धीरे धीरे लगाते हुए चलना है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न आपके देखिए अभी हाल ही में 71वें BPSC का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और ये रेलवे का जो है कि फेवरेट प्रश्न है। तो इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सबसे पहले जो जो प्रश्न में कहा गया है वो हम लोग जो है कि करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 45 + 9 - 3 × 15 और यहाँ पे भागा जो है कि 2 है। ठीक है, अब देखिए 45 हम लोग लिख लेंगे और प्लस हमारा क्या हो रहा है, तो प्लस का अर्थ जो है कि यहाँ पे भागा है। ठीक है, तो प्लस का अर्थ हम लोग भागा कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है। ठीक है, और माइनस को क्या लिखा जाएगा, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा किया गया है तो गुणे 3 कर लेंगे। और गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ जो है कि यहाँ पे हमारा देखिए गुणे का अर्थ हमारा यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हम लोग कर लेंगे 15। और भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, -2 कर लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 हो गया हमारा। ठीक है, और 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 + 15 माइनस जो है कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
15 प्लस हमारा जो है कि इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 5 3 8 और यहाँ पे 1 1 और 2, यहाँ पे 28 हमारा जो है कि आ रहा है। ठीक है, तो 28 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया भी गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में देखिए टाइम लगता है लेकिन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो अंक का अर्थ जितना दिया गया है, मान लीजिए कि प्लस का अर्थ प्लस दिया गया, प्लस का अर्थ माइनस दिया गया, तो जहाँ पे इसमें प्लस होगा वहाँ पे माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अपना जो है कि 16 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 16 नंबर का प्रश्न कभी कथन सभी दिन रातें हैं, सभी शामें रातें हैं, सभी रातें सुबह हैं। तो देखिए जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे। देखिए क्या है, सभी दिन क्या हैं, रातें हैं, तो यानी कि ये जो दिन है और ये सभी दिन क्या हैं, सभी दिन रातें हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर के अंदर हो जाएगा यानी कि रातें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभी शाम में क्या हैं, रातें हैं, यानी कि सभी शामें क्या हैं, सभी शामें क्या हैं, रातें हैं, यानी कि ये जो है कि ये शाम हो गया। ठीक है, ये शाम हो गया और सभी शामें क्या हैं, रातें हैं, तो रातें ये आपका जो है कि अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि सभी रातें क्या हैं, सुबह हैं। अब देखिए सभी सुबह रातें कहा गया है, सभी रातें सुबह हैं, तो ये सभी रातें ये इसके अंदर हो जाएगा, ये सुबह है। ठीक है, ये आपका जो है कि सुबह है। अब देखिए प्रश्न, अब आएंगे हम लोग निष्कर्ष में। यदि केवल देखिए निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है कि सभी दिन सुबह हैं, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करूँगा। देखिए निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है कि सभी दिन क्या हैं, सुबह हैं, यानी कि ये दिन है। ठीक है, और ये आपका जो है कि बड़ा वाला क्या है, सुबह है। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है कि सभी दिन सुबह हैं, तो सुबह के अंदर दिन है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष 1 सही कह रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 2 क्या है, कुछ सुबहें शाम हैं, यानी कि कुछ सुबहें शाम है, ये बड़ा वाला क्या है, सुबह है। ठीक है, ये बड़ा वाला क्या है, सुबह है। ठीक है, और कुछ सुबहें क्या हैं, शामें हैं, तो शाम इसके अंदर है, यानी कि इतना भाग तो जरूर जो है कि शाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा सही कह रहा है। तो हमारा जो है कि देखिए कौन सा निष्कर्ष सही कह रहा है, यदि निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स आप जो है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेली आप जो है कि प्रैक्टिस में जुड़िए, आपको जो है कि समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये जो है कि रेलवे एग्जाम्स का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, कितने वृत्त हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितनी रेखाएं हैं, ये जो है कि प्रश्न 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे में हम लोग करते क्या हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब हम लोग उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और यहाँ पे 5 खाना। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा उसका जो है कि क्या कर देंगे, घन कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर घन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हमारा आ जाएगा, और इसमें क्या है, 125 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स वर्गों की संख्या आपको बताना है, और ये बेसिक है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए ये आपको पता है कि इसमें कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला जो है कि 5, तो ऐसी जो आकृति होगी इसमें कितना होगा, तो इसमें जो है कि 5 क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो बड़ा वाला है, ये वाला जो बड़ा वाला निकल के आ रहा है, इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक आपका जो है कि क्या है, ये वाला है। ठीक है, एक आपका जो है कि ये वाला है, तो इसमें भी प्लस हमारा 5 हो जाएगा। और देखिए एक हमारा जो है कि इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला में क्या है, इसमें भी हमारा जो है कि 5 हो जाएगा, तो प्लस हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें और भी है,
इसमें और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये आपका जो है कि एक आपका ये है, ठीक है, ये आपका ये है। और इसके अगर इनके भागों को बात करेंगे तो इसमें त्रिभुज बन जा रहा है, यानी कि इसमें प्लस एक ही बनेगा वर्ग, ठीक है। और आपको एक और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक आपका ये वाला, ठीक है, एक आपका ये वाला तिरछा वाला, तो इसमें +1 कर देंगे तो देखिए टोटल हमारे इतने वर्ग हैं। तो 5 5 10 5 15 16 1 17, यानी कि इस आकृति में टोटल 17 जो है कि वर्गों की संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है कि सॉल्व भी कर लेना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए ये भी रेलवे का एग्जाम्स का फेवरेट प्रश्न है, रीजनिंग का, दर्पण वाला। जब दर्पण को एम एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका जो है कि इधर है तो दर्पण के पीछे कैसे बनेगा, तो दर्पण के पीछे जो है कि ऐसे बनेगा, और ये आपका जो है कि दोनों ये पत्तियाँ इधर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें नीचे कर दिया है, इसमें भी नीचे कर दिया है, और इसमें भी नीचे। तो देखिए हमारा ये इस प्रकार का आकृति इसमें दर्पण के जो है कि बाहर बनेगा, ठीक है। दर्पण में ये प्रतिबिंब आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स पहली प्रैक्टिस सेट में ही मैं आपको बता दूं, 20 वाला जो प्रश्न होगा ये आपके लिए जो है कि क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। इसका जो है कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप जो है कि रिप्लाई करिएगा। मैं कमेंट का जो है कि रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इसमें कितने वृत्तों की संख्या है आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई जो है कि घबराने की बात नहीं, क्योंकि सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यहाँ पे आपकी जो है कि प्रैक्टिस सेट ख़त्म होती है, ठीक है।